बहनों को आज आंसू देखो। हमारा घर तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। सरकारी भर्ती हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आई है वन विभाग और जल विभाग में, जिसमें हमारे एससी के बिल्कुल शून्य पद है। पता है आप लोगों को कितना बड़ा ये बीजेपी सरकार हमारे खिलाफ झोल कर रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि एक इतनी बड़ी आबादी 16-17% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की मध्य प्रदेश में है। आरक्षण जब सरकारी कोई वैकेंसी निकलती है तो आरक्षण की प्रक्रिया का पालन होता है। ये कैसे संभव है कि इतने पदों पर वैकेंसी निकल रही है और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए शून्य, हर पद पर शून्य आरक्षण था। रोती बिलखती महिलाओं का ये वीडियो मध्य प्रदेश के उज्जैन का है। बीजेपी विधायक जब मौके पर पहुंचे तो महिलाएं कुछ इस तरीके से अपनी पीड़ा को जाहिर करती हुई नजर आईं और उसके बाद बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस कहानी को हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अजब एमपी में गजब भर्ती प्रक्रिया को लेकर खासा हंगामा मचा है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कर्मचारी चयन मंडल ने वन विभाग में वन रक्षक की भर्ती को लेकर जो विज्ञापन निकाला उसको लेकर बवाल उठ खड़ा हुआ और उसके बाद वन विभाग बैक फुट पर आ गया। आखिर क्या है ये मामला, इसको भी विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इन दिनों विकास के कार्य तेजी के साथ चल रहे हैं, लेकिन इसी को लेकर उज्जैन में भैरवगढ़ के आसपास बने मकानों को नगर निगम की तरफ से नोटिस दिया गया है। 7 दिनों के अंदर लोगों को मकान खाली करने का नोटिस थमाया गया। सड़क चौड़ीकरण करने के लिए लोगों को ये नोटिस दिया गया और उसके बाद लोगों पे मानो कहर टूट गया हो। लोग सड़कों पर उतर आए, बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घरों के बाहर सड़कों पर उतर आईं और रोते हुए बिलखते हुए अपने दर्द को बयां करती हुई दिखाई दी। आप भी सुनिए कि कैसे महिलाओं ने अपने आशियाने को टूटने को लेकर दिए गए नोटिस पर अपना दर्द सुनाया। लड़की है, मेरा बेटा भी शांत हो गया और पति भी शांत हो गया। एक अंतिम के लिए घर का इशारा और कुछ भी नहीं है हमारे पास। ऐसी स्थिति है, रोज मजदूरी करने जाती हूँ और ऐसी स्थिति है कि हम किराए के कमरे ले तो उसके भी पैसे नहीं है हमारे पास। मेरी तबीयत खराब हो रही, उसके भी इलाज के पैसे नहीं। मेरे विटामिन की कमी, मेरा तबीयत खराब। मेरा संगीता भाटी है, वो मेरी 4 बेटी। हमारा घर तोड़ने आ रहे हैं, हम सबका घर तोड़ रहे हैं। हमारे एक कमरे की जगह बची, हमारा घर तोड़ देंगे तो हम छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। हमारे पास दूसरा रहने का कोई आशियाना नहीं है। हम चाहते कि हमारा 10 फीट का जगह ले ले, बस इससे ज्यादा हमारा घर मत तोड़ो। हमारे पास सिर्फ एक ही कमरा बचेगा, हमारा घर तोड़ देंगे तो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ममता सैनी है। इधर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया तो वहीं मौके पर बीजेपी विधायक अनिल जैन भी पहुंच गए। इस पर मौके पर लोग अनिल जैन की कार के सामने कुछ इस तरीके से बैठ गए और अपने गुस्से का इजहार करने लगे। बीजेपी विधायक अनिल जैन का भी मन पसीज गया और उसके बाद उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि उज्जैन में जो है सड़क चौड़ीकरण के नाम पर घरों पर यदि बुलडोज़र चला तो वो इसका विरोध करेंगे। खुद बीजेपी विधायक ने इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के अफसरों से फ़ोन पर भी बात की और इसके बाद लोगों को भरोसा दिलाया कि इस कार्रवाई का वो खुलकर विरोध करेंगे। यानी कि बीजेपी के विधायक ने अपनी ही सरकार के किए जा रही कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। एमपी डायरी की दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश में अजब गजब भर्ती प्रक्रिया को लेकर है। मध्य प्रदेश के वन विभाग की तरफ से एक विज्ञापन जारी हुआ। कर्मचारी चयन मंडल के तहत जो है वन रक्षक की भर्ती को लेकर ये विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन इस विज्ञापन में एससी वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पदों की संख्या को 0 दिखाया गया और इसके बाद तो बवाल मच गया। कांग्रेस से लेकर जो एससी वर्ग से आने वाले संगठन हैं उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से विरोध शुरू कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके का बवाल मचा उसके बाद वन विभाग ने भी माना कि ये विज्ञापन त्रुटिपूर्ण है और अब इसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कैसे कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला, आप उसे सुनिए। क्या ये पूरा क्या मामला है? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो कर्मचारी
को चयन करता है उसने एक वन विभाग की वैकेंसी निकाली। उसमें सभी वर्गों के लिए जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए हर स्तर पर उन्होंने आरक्षण फिक्स किया, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की। 728 के करीब उसमें पद सरकार की तरफ से निकले। लेकिन आप ये सोचिए कि एक इतनी बड़ी आबादी 16-17% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की मध्य प्रदेश में है। आरक्षण जब सरकारी कोई वैकेंसी निकलती है तो आरक्षण की प्रक्रिया का पालन होता है। ये कैसे संभव है कि इतने पदों पर वैकेंसी निकल रही और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए शून्य, हर पद पर शून्य आरक्षण था। तो जब इसका विरोध हुआ, हम लोगों ने भी विरोध किया, सामाजिक संगठनों ने विरोध किया। जब इसका विरोध बढ़ा तो सरकार ने इस त्रुटि को माना कि हमसे गलती हो गई और विज्ञापन वापस लिया और ये कहा कि हम SC वर्ग के आरक्षण के साथ हम फिर से विज्ञापन जारी करेंगे। तो ये कोई नया मामला नहीं है अनुराग भाई। ये लगातार अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर ख़त्म करना चाहती है और इस प्रदेश में SC और ST का जो बैकलॉग है, करीब मेरे ख्याल में 1,40,000 पदों पर बैकलॉग है, उस बैकलॉग को भरने की जब बात करते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हम लोग दे रहे हैं, शैक्षणिक रूप से उन्हें मजबूत कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए स्कॉलर दे रहे हैं। लेकिन जब बच्चे पढ़े लिखे हैं और उनके लिए आप आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी चूक सरकार की एक बार फिर सबके सामने आई है और हमने इसका विरोध किया तो सरकार ने अपनी गलती मानी। और मैं मोहन यादव जी से भी कहूँगा कि जो दिखावा करते हैं आप, अनुसूचित जाति वर्ग को कहते हैं कि हम आपके लिए कल्याण की योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आरक्षण पर जो हमला इस देश में भाजपा के शासनकाल में चाहे केंद्र स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो, ये अब तक भारत के इतिहास में, आरक्षण के इतिहास में 1950 से जब इस देश का संविधान लागू हुआ, सबसे ज़्यादा आरक्षण विरोधी सरकार, संविधान विरोधी सरकार। और बाबा प्रदीप जी, ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि अब सरकार इसमें संशोधन करेगी और नया विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन जो भर्ती की प्रक्रिया है वो देर से शुरू होगी। आपको नहीं लगता कि ये लापरवाही कहीं ना कहीं उन बेरोजगारों के लिए भी नुकसानदेह है जो रोजगार को लेकर उम्मीद में बैठे थे कि वन रक्षक में उनकी भर्ती होगी? देखिए अनुराग भाई, ये जो आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, अगर ये वैकेंसी 1 साल बाद आती है, 6 महीने बाद आती है और कुछ बच्चे ओवर एज भी हो सकते हैं, तो जो बच्चे जिनकी संभावना थी कि वन विभाग में उनकी नौकरी लग जाए, उन बच्चों के साथ भी सरकार ने अन्याय किया है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारों की संख्या प्रदेश में लगातार बढ़ रही है और जिन बच्चों को आरक्षण के तहत लाभ मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, उनके साथ भी ये सरकार लगातार अन्याय कर रही है। की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है, नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठता है कि जब आरक्षण की व्यवस्था है और भर्ती की प्रक्रिया में आरक्षण का रोस्टर लागू किया जाता है तो इतने बड़ी परीक्षा के आयोजन को लेकर इतनी बड़ी चूक आखिर हुई तो हुई कैसे और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।